नमस्कार, आप देख रहे हैं LR भारत। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, लिहाजा जो तमाम राजनीतिक दल हैं वह सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 90 दिनों से लापता हैं, यानी कि लॉकडाउन के 3 महीने पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री लापता हैं, अपने आवास से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जनता का हालचाल लेने के लिए क्या जाएंगे। इस पर जब हमने बातचीत की जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन से, तो क्या कुछ बोल रहे जवाब में, आइए आप देखिए इस वीडियो क्लिप में। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री 90 दिनों से लापता है और 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया, कहा है बाहर ना निकले तो ढोल पिटवाएंगे। सबसे पहले अपना हिसाब क्यों नहीं देते हैं? अभी कोरोना संक्रमण के लॉकडाउन 3 तक तो उनका अता पता नहीं था और उसके बाद गुपचुप तरीके से वो राजधानी में अवतरित हो गए। ट्विटर के सिवाय उनकी सक्रियता कभी जनता के बीच में नहीं दिखी, चाहे वो चमकी से जूझ रहे बच्चों का समय हो या बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहे हैं बिहार में। जनता के बीच नीतीश कुमार जी को लोगों ने उनकी उपलब्धियों की वजह से तो देखा, उनके कार्यों की वजह से तो उनको लोग बराबर जानते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यों का श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करते हैं? इस पूरे संक्रमण के इस काल में उनकी पार्टी ने राहत क्या पहुंचाया, किन इलाकों में किन को राहत पहुंचाई? अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना के संक्रमण के मरीजों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन लगातार बयानबाजी करके अपने बौद्धिक दिवालियेपन को केवल वो सामने ला रहे हैं और जो अराजक संस्कृति उनकी और उनके पार्टी की है उससे बार बार वो बिहार का परिचय कराते रहे हैं। इसलिए जनता को बहुत मुश्किल नहीं होती है तेजस्वी यादव की राजनीति को समझने में, और बिहार में अगर जनता ने नकार दिया है राजद और तेजस्वी यादव को तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तेजस्वी यादव चुनाव को सही समय पर ना हो इसके पक्ष में नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं चुनाव को और थोड़ा देरी से किया जाए तो भी अच्छा है, चूँकि चुनाव आयोग का मामला है वो ठीक समझें। आप किस पक्ष? देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग जब भी चुनाव कराए हम चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं। लेकिन आपकी क्या राय है चुनाव को सही समय में? नहीं, हमारी राय क्या होगी? हमारी राय तो पार्टी की ओर से चुनाव आयोग जब बात करे अलग अलग दलों से तो दल के तौर पर वो राय जाएगी, एक व्यक्तिगत राय का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चुनाव जब भी होंगे तेजस्वी यादव का जो पोल है वो खुलने वाला है और इसीलिए वो चुनाव को लेकर के बहुत सहज नहीं है। 22 सीटों को भी 2010 में जो उनके पिताजी के नेतृत्व में राजद को मिली थी, उन्हें भी बचा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन तेजस्वी यादव साफ तौर पर बोल रहे हैं कि सरकार डर रही चुनाव कराने से, चूँकि जो प्रवासी मजदूर हैं वो सरकार से नाराज हैं, इस पर सुपर साफ हो जाएगा। सवाल है चुनाव से हम डर रहे हैं या वो डर रहे हैं? पहले वो खुद साफ कर दें। देखिए, चुनाव से वो डरता है जो काम नहीं करता है, और नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी पहचान है और जो उनकी शख्सियत है वो जनता के बीच लोग मानते हैं कि एक ऐसा ईमानदार राजनेता जो दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेकर के बिहार के एक बड़े बदलाव का वाहक बना हो, उसे तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लगातार 15 साल के काम का हिस्सा मांगते हैं आपसे। हम तो हिसाब लगातार दे रहे हैं, वो अपने काम का तो हिसाब दें कि नरसंहारों के अलावा क्या हुआ उनके राज्य में, जातीय हिंसा के सिवाय उनके राज्य में क्या हुआ, उस कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कारनामे उनकी पार्टी और उनके परिवार ने बिहार में दिखाए हैं, उसके बाद बिहार की जनता को कोई शक शुबा नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे है कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब लगता है उन्हें खुद एक अन्य मार्ग जाकर मुख्यमंत्री को ढूंढना पड़ेगा, छुपे पड़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले अपना पता तो लोगों को बता दें, कहाँ कहाँ छिपते हैं। बाढ़ के समय, कोरोना के समय, चमकी के समय, उनके गोपनीय ठिकानों की पहचान करने के लिए तो बिहार की जनता आतुर है। सार्वजनिक जीवन में सवाल दागने के साथ साथ खुद की हकीकत को भी सामने रखना बहुत जरूरी हो। तो आपने देखा जो राजीव रंजन है साफ तौर पर तेजस्वी यादव को जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पहले अपना हिसाब दे फिर मुख्यमंत्री से हिसाब ले। और जब हमने बातचीत की चुनाव को लेकर तो साफ तौर पर राजीव रंजन बोलते हैं चुनाव से तेजस्वी यादव डर रहे हैं, चुनाव जनता के सामने जाने से डर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि चुनाव में देरी हो। लेकिन अगर चुनाव सही समय पर हो या फिर ना हो या डिसीजन तो चुनाव आयोग का है, लेकिन अगर सही समय पर होता है तो भी हम
पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और 2010 की तरह जिस तरीके से हमने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया था, एनडीए की सरकार बनी थी, इस बार भी मजबूती से लड़ेंगे और अच्छी से सरकार बनाएंगे। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है विपक्ष की ओर से हम आपको जरूर बताएंगे। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।